स्टूडेंट, देखिए बेटा, आज हम आपकी जो थर्ड लेसन है रीढ़ की हड्डी कृतिका से लिया गया है और यह पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए आगे रीढ़ की हड्डी का अर्थ क्या है और आप इस एकांकी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय को पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तक को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तक को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब? बाबू जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? पसीने का मतलब कि जो कमरे के में अंदर जो व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, उसको कमरे को सजाया जा रहा है, तख्त डाला जा रहा है, तो डाला है तो उसको बिछाने के लिए ही डाला है। तो उसने कहा है कि पसीना किस लिए बहाया जा रहा है? नौकर तख्त बिछाता है। ही। बाबू क्यों हंसता है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटे की तरह। कलस यानी कलसों से नहाता था लोटे की तरह। कलश का मतलब कलसों यानी कलश, देखा आपने? कलश, मिट्टी का जो छोटा सा कलश आता है। हाँ, अभी नवरात्रि में सभी ने नवरात्रा स्थापित किया होगी तो कलश स्थापित किया होगा सभी ने, है ना? तो उसको बोलते हैं कलशों से नहाता था, यानी कल से उठा उठा कर बार बार सर पे डालता था। किसकी तरह? लोटे की तरह। यानी मैं लोटे के समान समझता था किसको? कलश को। यह तक क्या चीज़ है? उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस। और सुन बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। आगे देखिए दरी मांगला बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही, यानी जो बाबूजी हैं वो तख्त को बिछाने के लिए कह रहा है और उसके ऊपर दरी और चद्दर डालने के लिए भी कह रहा है। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं। मेज पोश क्या होता है? जो मेज़ के ऊपर बिछाया जाता है उसको मेज पोश बोलते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते। झाड़न होता है कपड़े, लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता है, उससे झड़काए जाते हैं। जैसे आपने कभी दुकानों पे देखा होगा कि एक डंडी सी होती है, उससे अपना सामान झड़काते रहते हैं, मिट्टी उतारते रहते हैं, उसी प्रकार से झाड़न से। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदूली रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है, यानी कोई कार्य में ज़्यादा बिजी हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप, यानी बाबू साहब का जो नाम है वो क्या है? राम स्वरूप नाम है, इसमें नाम दे दिया गया है। देखिए ध्यान से, दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर नहीं जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन था? उनका नौकर। तो देखिए दोनों का नाम दिया हुआ है इसमें, नौकर का नाम भी आपको समझ में आ गया है। तो नौकर का नाम क्या था? रतन। नौकर का नाम क्या है? रतन। और बाबूजी का नाम क्या है? राम स्वरूप। बाबूजी का नाम क्या है? राम स्वरूप। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? वो उसको डांटते हैं, नौकर को डांटने की स्थिति में कि क्या तेरे कानों के अंदर डांट लगी हुई है, यानी तेरे को सुनाई ही नहीं देता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे देखिए, मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का? राम स्वरूप जी कहते हैं उसको। आगे देखिए, प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। प्रेमा ने कहा, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना,
उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। आगे देखिए, रतन और दरी दोनों चीज़ें उठा ला। प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप, दरी उठाते और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। हारमोनियम यानी हारमोनियम को कहा गया है। रतन जाता है, पति पत्नी तक पर दरी बिछाते हैं। आगे देखिए, प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाई पड़ी है। जो तुम्हारी बेटी है उसने तो क्या कर रखा है, मुँह फुला रखा है। आगे देखिए अब, रामस्वरूप, मुँह फुलाई और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो। मर्ज मतलब होता है बीमारी। किस मर्ज की दवा हो, मर्ज का मतलब बीमारी की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। किसके बारे में वर्णन किया गया है, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। कौन कह रहे हैं, रामस्वरूप। किससे कह रहे हैं, प्रेमा से। किसके बारे में बात करी, अपनी बेटे के बारे में। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। उसने कहा कि मैंने तो सारे प्रयास कर लिए। जतन का मतलब होता है प्रयास, जतन प्रयास, यानी मैंने तो सारे जतन कर लिए लेकिन वो मानती ही नहीं है। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारे BA MA की पढ़ाई करोगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। लक्षण यानी लक्षण, लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों। रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसके एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। ठठोली यानी मजाक, मजाक कि तुम्हें हमेशा क्या सूझता रहता है, मजाक ही सूझता रहता है। यह तो होती नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, राह यानी रास्ते पर। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ। रामस्वरूप फिर पूछता उससे, तो क्या हो गया। प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। प्रेमा कह रही है कि तुम्ही ने तो कहा था कि इसको जरा सा ठीक ठाक करके नीचे लेके आना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। टिम टाम यानी अच्छे तरीके से तैयार होना। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेटकर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल के लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। यानी रामस्वरूप बोलते हैं कि आजकल का जो कार्य है, आजकल के जो लोग हैं, पाउडर के सहारे ही कारोबार चलता है। यानी आजकल की जितनी फैशनेबल दुकानें हैं, आप देखिए कहीं पर भी मेकअप का जो सामान है वो सबसे ज़्यादा बिक्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी फैशनेबल हैं, लेडीज़ हैं वो भी फैशनेबल हैं, जेंट्स भी अपना फैशन करते हैं आजकल। तो इसलिए कहा है कि जो कारोबार है वो इसी से ही चलता है। तो आज हमने शुरुआत की इस लेसन की। आज के लिए इतना ही। कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए इसमें कि और क्या आएगा इसके आगे। इस कहानी को बड़े मनन होकर आराम से पढ़िए। यह एक एकांकी है, नाटक की तरह है। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल हम आगे देखेंगे।